देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिक्र आपकी में। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं, वो खबरें जो आपसे सीधे ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। लॉकडाउन के 68 दिन का तप, लेकिन अब 4 लॉकडाउन के बाद देश के अनलॉक होने की पड़ताल, ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कहता है ग्राफ, वायरस से न डरे आप, क्योंकि देश को कोरोना की कमजोर कड़ी, कमजोर नस मिल गई है। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की के बाद धमकी, टेंशन में है चीन, अपने मुखपत्र में क्यों उसने खींच निकाली है, यह भी आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं, करीब तो आएंगे पर प्यार की जगह फूल टकराएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीरियल्स और फिल्मों के सेट की नई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं, घटा के संग संग लेकिन आ रहा है घोर तूफान। हम बात कर रहे हैं उस साइक्लोन की, जो कि एक और साइक्लोन आने वाला है। इस सबसे बीच आपको बता दें कि पिछले 68 दिन से हर किसी के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब देश पटरी पर आएगा। लेकिन आज देश ने इस दौर से निकलने के लिए 3 कदम आगे बढ़ा दिए। अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और अनलॉक 1 का पहला क्षण जो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे फसलों के, किसानों के दुश्मन टिड्डियों का जो हमला है, उससे निपटने की क्या मुहिम है, जरा गौर से देखिएगा, और किस तरीके से क्या तकनीक का इस्तेमाल किया है उन्हें समाप्त करने के लिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि MSME सेक्टर और किसानों के लिए आज सरकार ने क्या सौगात दी है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी चीज जो सामने आने वाली है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे मॉनसून भी किसानों का साथ देने के लिए आ रहा है। लेकिन देश के इन बढ़ते कदमों के साथ चीन की खींच भी सामने आई है और उसने भारत को सीधी धमकी दे दी। 68 दिन के बाद लॉकडाउन से बाहर आ रहा है देश, और 2 महीने बाद पहली बार देश में 200 ट्रेनें जो हैं वो दौड़ी हैं, अंतर्राज्यीय बसें चली हैं, कई राज्यों में सैलून और पार्लर खुले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के इंडिया की एक नई तस्वीर आपके सामने। डर तो थोड़ा रहेगा, लेकिन सरकार ने अगर अनलॉक कर रही है लॉकडाउन को, तो इसका मतलब ये है सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है। 2 महीने लॉकडाउन करके सिखाया सरकार ने कैसे रहना है। आर्थिक व्यवस्था को तो अब सुधारना ही पड़ेगा ना। कहीं आम लोगों को लेकर ट्रेनें दौड़ी तो कहीं बसों के थमे पहिए आज से घूमने लगे। कहीं पार्कों में 2 महीने बाद रौनक लौटी तो कहीं 2 महीने से कैद इंसान दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ चले, और ये सब संभव हुआ लॉकडाउन हटने के कारण। देखिए, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को अंदर जाने दिया गया। यात्रियों ने भी यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए यहां पहला आइसोलेशन कोच भी तैनात किया गया है। भारतीय रेल आज बड़े पैमाने पर अपनी ट्रेनों का परिचालन करने जा रही है और 200 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो देश के कई इलाकों से मूव हो रही है। इस वक्त हम देश की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और हमारे साथ CPRO दीपक सर मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि आज से एक तरह से कहें तो रेलवे खोल रहा है, आंशिक रूप से, या आप जो भी कह लें, तो इसको लेकर कितनी बड़ी तैयारी है और क्या खास इंतजाम आप लोगों ने कर रखे हैं? नहीं, हम लोग, आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और हम ऑलरेडी 4000 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुके हैं। तो और इसके अलावा 12 मई को हम लोग इसके अलावा 15 पेयर ऑफ ट्रेन ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं और हमारे पास अभी तक 18 दिन हो गए हैं उसको चलाते हुए और बहुत अच्छे से वो ट्रेनें चल रही हैं। लखनऊ और भोपाल में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि यात्री भी कह रहे हैं कि कोरोना ने 2 महीने में बहुत कुछ सिखा दिया और आगे के लिए सरकार की गाइडलाइंस को मानना होगा। ट्रेन शुरू हुई है, कितनी खुशी है और कितना डर है? खुशी भी है, डर इतना है कि इतना भीड़ दिख रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ेंगे भी कोरोना के केस, लगता है अब जो लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे वहाँ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पहले मजदूरों को गांव घर भेजने के लिए ट्रेनें चलाई गईं और उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें। लेकिन 1 जून से देश में कुल 200 रेलगाड़ियों ने दौड़ना शुरू कर दिया, जिसमें नॉन एसी कोच भी हैं। हालांकि लॉकडाउन से पहले रेलवे रोजाना 12,000 ट्रेनें चलाती थी। अब जब ट्रेनें चलनी फिर से शुरू हुई तो 1 जून यानी पहले ही दिन 1,45,000 लोगों ने यात्रा के लिए टिकट खरीदा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।